ये सरकार भाजपा का गिरे और जब बोलिएगा उस रोज बढ़िया से मछली भात का भोज दे देंगे, जो बोलिएगा वो भोज, सादा खाना तो सादा खाना का भोज दे देंगे। मिड डे मील से आप भी नाखुश हैं? हाँ, हम होटल थोड़े खोले हैं। देश में पहले आलू का, प्याज का, नमक का कालाबाजारी होता था, चावल का, गेहूं का, आटा का, चूड़ा का कालाबाजारी होता था, चीनी का, मीठा का, पेट्रोल डीजल का कालाबाजारी हुआ है, यूरिया का कालाबाजारी हुआ है। आज जो है तिरंगे का कालाबाजारी हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार में भगदड़ मचा हुआ है भादों से पहले सावन के आखिरी में, इस भगदड़ का आनंद आप क्यों ले रहे हैं? ईडी का रेड आप पे होने वाला था, इसकी कितनी सच्चाई है? मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तेजस्वी या नीतीश कुमार, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो? राष्ट्रपति नहीं बने, उपराष्ट्रपति नहीं बने, आखिरी ऑप्शन प्रधानमंत्री के लिए आरसीपी ने कहा है 7 जन्म में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस जन्म में आप प्रधानमंत्री उन्हें बना सकते हैं? भादों से पहले बिहार में भगदड़ मचा हुआ है और उस भगदड़ का आनंद जो है एक नेता बड़े चाव से ले रहे हैं। आप देख सकते हैं वो अपना नाफा नुकसान और हिसाब जो है बहुत दिनों से कर रहे थे, क्योंकि इनके भी घर में कुछ दिन पहले जो है सेंधमारी हुई थी, किसी ने आग लगा दिया था। मुकेश सहनी जी अभी हमारे साथ हैं और 48 घंटे में बिहार में क्या होने वाला है, नीतीश कुमार जी किस करवट जाने वाले हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे इनके साथ। और साथ में ये भी सवाल पूछेंगे कि आखिर ये इतना खुश क्यों हैं और इनको आखिर क्या फायदा है। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। पहला सवाल कि ये जो सरकार में भगदड़ मचा हुआ है भादों से पहले सावन के आखिरी में, इस भगदड़ का आनंद आप क्यों ले रहे हैं? आनंद इसलिए ले रहे हैं कि जिसने हमारे घर में आग लगाए, ऑपरेशन लोटस किए, आज उनके घर में आग लग रहा है, ठीक है, तो खुशी हो रहा है कि जो दूसरे को जला रहे हैं वो खुद आज जल रहे हैं। यानी सत्यमेव जयते, आपकी जीत हो रही है। हाँ, जीत तो उसी रोज है कि जब कुमार जी आपको क्या देंगे? नीतीश कुमार जी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी अपना बिहार के लिए अच्छा काम करे, उनके पास 25 तक के लिए बहुमत मिला है, चाहे वो एनडीए में रह के अच्छा काम करे या यूपीए के साथ चले जाए वहाँ अच्छा काम करे। बस ये बिहार के लिए, युवा के लिए जो उन्होंने वादा किया 19 लाख रोजगार या बिहार के लिए बेहतरी के लिए, तो वो बिहार के जनता के ऊपर खरा उतरने का कोशिश करे। अब तो ये युवा जो है वो बेलडमरू बन जाएंगे। पूछिए क्यों? भाजपा ने वादा किया था 10 लाख, महागठबंधन ने वादा किया था 19 लाख। भाजपा वाले बोलेंगे कि हमारा तो सरकार है ही नहीं, और महागठबंधन वाले बोलेंगे कि हम तो सिर्फ 2 ही साल सरकार चलाए हैं। तो क्या होगा? नहीं तो दोनों आदमी को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी 2 लाख लोगों को रोजगार दे दे, 19 और 10 29, इसमें बिहार के युवा को फायदा हो जाए। तो देखिए ये सब तो राजनीति में ये सब चलते रहेगा, ये सारे चीज इससे पूर्व में भी सरकार बनने वाली है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को परेशान कर रहे हैं, खास करके भाजपा परेशान कर रहे हैं लोग। जैसे आपने देखा कि 2020 में चुनाव में किस तरीके से चिराग मॉडल लाकर और नीतीश कुमार जी को एक षड्यंत्र के तहत उनका डूबता हुआ जहाज, आरसीपी सिंह ने कहा है। नहीं, आज की तारीख में जो डूबता हुआ जहाज नहीं कह सकते। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मजबूती से अपने दल के साथ है और उनका दल आज इतना सक्षम है कि इस देश में उनके पास ही आज प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। आज यूपीए में अगर ढूंढ लीजिए पूरे भारत में, तो यूपीए में एक ही शख्स है जो मोदी जी को यशमेघ रथ को या रथ को कोई रोक सकता है, वो है श्री नीतीश कुमार जी, जो वो रोक सकते हैं। तो इसलिए आज उनको डूबता हुआ नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार में भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। अगर छोड़ेंगे तो उसके पास एक ही कारण होगा कि यूपीए का राष्ट्रपति नहीं बने, उपराष्ट्रपति नहीं बने, आखिरी ऑप्शन प्रधानमंत्री के लिए आरसीपी ने कहा है 7 जन्म में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस जन्म में आप प्रधानमंत्री उन्हें बना सकते हैं? यही जन्म में आरसीपी सिंह खुद प्रधानमंत्री बना रहे थे। आज वहाँ पे नहीं है। लोग कहते हैं ना कि आपको मिल गया तो अंगूर मीठा, नहीं मिला तो खट्टा है। तो आज की तारीख में आप वाले भी तो आरसीपी सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब तक अंगूर जदयू के साथ था तो आनंदी के साथ खा रहे थे, अब अंगूर जो है वो दूसरे खेमे में चला गया तो आरसीपी सिंह खट्टा लग रहे हैं।
नहीं तो आरसीपी जी ने, देखिए आरसीपी जी को कौन जानता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको रिटायर करवा के उनको राज्यसभा सांसद भेजे, केंद्र में मंत्री बनाए, पार्टी का सबसे बड़ा पद पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखे, और कहीं ना कहीं उनमें नीतीश जी उन पे जो भरोसा किए, बाद में उन्होंने कुछ भरोसा के कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा, तेजस्वी या नीतीश कुमार, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं 24 में, तो फिर वो उस जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये। देखिए, यानी अगर कोई डील हुआ तो वो इस शर्त पे डील होगा कि 24 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। 24 तक नहीं, 25 तक। 24 में जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे छोड़ देंगे तो जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सही है। और ये हलचल, ये भगदड़, ये भादों से पहले का भगदड़ में लालू प्रसाद यादव जी का कितना योगदान है? लालू प्रसाद यादव जी का तो जाहिर सी बात है, पार्टी में हो रहा तो उनका आशीर्वाद तो लिया ही जाएगा, बोला ही जाएगा, लेकिन अभी लालू जी बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने के इसमें नहीं है, क्योंकि अभी उतना बहुत ही खुल के बात नहीं कर पाते, उतना उनको बहुत कुछ जानकारी नहीं। बिहार में सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? अभी इतना बड़ा भी दुश्मन नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ, भाजपा जो जिसने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है, वो गलत किए हैं। ठीक ईडी का रेड आप पे होने वाला था, इसकी कितनी सच्चाई है? कोशिश कर रहे थे लोग कुछ करें, इनको फंसाए कैसे भी, लेकिन हम उसके जाल में नहीं फंसे, क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम ही नहीं किया था जो उनके जाल में हम फंस सकते थे। तो उन्होंने पहले तो ऑप्शन उनके पास यही था कि कैसे भी इनको प्रेशर दे के। ईडी का जो रेड हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब ईडी का रेड तो अभी क्या, ये तो अभी जो आपके गांव में, हमारे गांव में जो थाना है ना, उसके जैसा ईडी हो गया। एक साल में 8-8 हज़ार 3-3 हज़ार केस दर्ज होता है, ठीक है, और उस पर इंक्वायरी होता है। तो अभी वो ईडी बहुत बड़ा ये नहीं रह गया, ठीक है। जो ईडी का ऑफिसर भी है, जो हमारे दो जानने पहचानने वाले, बोलते अभी क्या क्या फाइल देखे, अब कल ये फाइल देखो, परसों वो फाइल देखो, वो देखो, जब देखो फोन आ जाता है, रात रात भर बैठ के देखते रहो, ये करो वो करो। तो अभी वो मतलब बहुत ज़्यादा अभी कारगर नहीं है। अब ईडी तो मतलब ऐसा है कि जब चीज़ें बहुत किसी से नहीं होगा, जो राज्य सरकार का एजेंसी है या केंद्र सरकार के जो इनकम टैक्स है, ये सारे एजेंसी जहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, और वहाँ पे अगर लगता है कि बहुत गड़बड़ी है, तब ये सब केस ईडी के पास जाता है। अभी तो पहले ही ईडी आ जा रहा है, पहले वहाँ जाने से पहले ईडी आ जाता है, ठीक है। तो किसी मनीष कश्यप को सर्च करना है तो पहले चलो ईडी के द्वारा ही करो। हमारे ऊपर ईडी का रेड मत करवाइए आप, हम लोग बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं ना। अभी उनके ऊपर है, अब ज़्यादा कुछ दिखाइएगा। अभी आप बोल रहे हैं हर घर तिरंगा के साथ साथ हर घर नौकरी देना चाहिए, तो जाहिर सी बात आपके ऊपर, हमारे ऊपर तो करी नहीं बोले, आप बोले हैं। हम बोल रहे हैं, हम भी बोले हैं। अच्छा, तो इस तरीके से होगा तो हर घर तिरंगा मुहिम का हम सपोर्ट करते हैं, और मैं राष्ट्रवादी आदमी हूं तो मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन हर घर तिरंगा के पहले जो है हर किसी के पास घर होना चाहिए और हर घर में रोजगार होना चाहिए। इसका व्यवस्था अगर सरकार ने कर दिया होता तो हर घर तिरंगा मुहिम जो है वो सफल होता। और हम भी 15 अगस्त को कहते कि हर घर तिरंगा मुहिम जो है मोदी जी का बहुत कारगर है, लेकिन आज हर घर में बेरोजगारों का फौज खड़ा है, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं किया जा रहा है। और इस देश में अभी भी 10 से 12 करोड़ लोगों के पास, ज्यादातर शहरी आबादी के पास जो है पक्के का मकान नहीं है, झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर है। तो इसके लिए भी प्रयास किया जाए। 20 रुपए का झंडा भाजपा का पदाधिकारी 50 रुपए में बेच रहे हैं, उनको घर कहाँ बनाना, उनको झंडा बेचना है। आज मोदी जी पॉलिस्टर का झंडा, पॉलिस्टर का झंडा, उसको भी कैबिनेट से इन्होंने पास किया, क्योंकि पहले ऐसा था कि हमारे संविधान में लिखा था कि खादी का ही झंडा होगा। तो इसके लिए उन्होंने अभी देखा कि इतना उपलब्ध नहीं कराएंगे। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं, खादी का झंडा जो मतलब कि 600 रुपया में मिलता था, वो आज 2350 रुपया में पटना में मिल रहा है, खादी भंडार में, खादी भंडार में। जरा सोचिए कि इस देश में पहले आलू का, प्याज का, नमक का कालाबाजारी होता था, चावल का, गेहूं का, आटा का, चिवड़ा का कालाबाजारी होता था, चीनी का, मीठा का, पेट्रोल डीजल का कालाबाजारी हुआ है, यूरिया का कालाबाजारी हुआ है, आज जो है तिरंगे का कालाबाजारी हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो यही तो सरकार को जो काम करना चाहिए और प्लानिंग से करना चाहिए, वो नहीं करता। अगर यही हर घर तिरंगा, सरकार दोषी है या विपक्ष दोषी है? सरकार सबसे पहले ज्यादा दोषी है, विपक्ष सबसे पहले विपक्ष दोषी है। जनता को उम्मीद सरकार से कम और विपक्ष से ज्यादा होता है।
देखिए विपक्ष कितना काम करेगा, कर ही रहे हैं, विपक्ष कहाँ काम कर रहा है? कर रहे हैं, लेकिन उसका सुन नहीं रहे ना। एक भी विपक्ष को सुन रहे हैं, एक भी विपक्ष के अनुकूल काम कर रहे हैं, और ज्यादा विपक्ष बोला तो उठा के जेल भेज दे रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगता है कि देखो भोला यादव को उठाए, कल जाके तुमको भी उठा लेंगे। तो हर आदमी को मतलब शहीद होके तो देश हमारा आजाद नहीं होगा, हम जिंदा रह के ही आजाद करेंगे। तो कुछ हम लोगों को इंटरनल भी काम करना रहता है चल, ताकि हम लोग आगे, जैसे हमने अभी अच्छा, आपका कागज पत्र सब सही है, जी हाँ। इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं? कोई यहाँ क्या गड़बड़ी होगा, कुछ भी नहीं, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और नहीं पहले भी कभी गड़बड़ी था। अच्छा, आपने एक बार बोला था कि सभी नेताओं को जो है अपना पेंशन त्याग देना चाहिए, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, हमारे ही चैनल पे बोला था आपने। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ यहाँ पे सरकार बनाते हैं तो आप नीतीश कुमार को बोलिएगा कि सारे विधायक अपने पेंशन को छोड़ दें? मैं अभी कह रहा हूँ कि सारे पेंशन जितने भी हैं वो सबको समाप्त कर देना चाहिए। एक मिनिमम एक घर परिवार चलने के लिए जो उसका जो है ना कि जितने बार विधायक बनेंगे उतने बार पेंशन मिलना चाहिए। अगर पेंशन भी है, अगर ऑप्शन दे कि जो आर्थिक स्थिति जिसका ठीक नहीं है उनको वन टाइम एक पेंशन दे, बाकी अगर पूरा का पूरा समाप्त कर सकते तो वो भी करना चाहिए, और उसके लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। और मैंने पेंशन मुझे भी मिल रहा है, अभी मिला नहीं लेकिन मिलेगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे पास जो भी पेंशन आएगा वो गरीब कल्याण के लिए, वो किसी युवा को पढ़ने लिखने के लिए वो पैसा को खर्च किया जाएगा। अच्छा, आप उम्मीद कर सकते हैं ताइवान और चीन एक साथ मिलकर सरकार बना ले? नहीं, सोच में पड़ गए तो फिर जदयू ताइवान बन गया है और जो है बीजेपी चीन बन गया है, और दोनों मिलकर एक साथ सरकार बनाते हैं और दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, क्यों? मलाई सबको अच्छा लगता है? नहीं, इसमें देखिए जिस तरीके से पहले जो समस्या खड़ा था, नीतीश कुमार जी भाजपा के एक अच्छा संबंध अटल जी के टाइम से रहा, और उसको लेके सरकार उन्होंने 12 तक तो बहुत ही अच्छा सरकार बिहार में चला। उसके बाद जब से देश के प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद आपस में विवाद बढ़े, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो थे, नीतीश कुमार पे तो भरोसा तो लोगों को बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पहले बीजेपी, फिर महागठबंधन, फिर बीजेपी, फिर महागठबंधन। ये तो रामविलास पासवान जी का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। नहीं, इस पे देखिए भरोसा से ज़्यादा इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें काम से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके नीतीश कुमार जी के काम से आप संतुष्ट हैं? अभी फिलहाल तो संतुष्ट नहीं है। बीजेपी के भी काम से संतुष्ट नहीं होंगे आप? बीजेपी का तो 100% नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन नीतीश जी के काम से कुछ परसेंट हम नाखुश हैं, लेकिन बहुत हद तक नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किए भी है। लेकिन अभी जो उनके पिछले एक दशक से 2012 से 22 में जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके पीछे जो जिस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं, तो जब आप परेशान कीजिएगा तो कुछ ना कुछ करेंगे। आप ही हैं कि हम सरकार में रहकर मंत्री थे और आपका हमने इंटरव्यू दिया, और मैंने कितना जो चीज़ हमें कमी था वो मैंने सामने से हमने बताया कि ये कमी है और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार में रहकर मैंने बोला। तो एक होता है कि काम करना और एक होता नहीं करना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं, काम करने का। शिक्षा और स्वास्थ्य बिहार में सबसे ज़्यादा खराब है, न्याय व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है, और जिस राज्य का ये 3 चीज़ें खराब हो उस राज्य का कभी विकास नहीं हो सकता है। यूनिवर्सिटी का सेशन जो है वो 3-3 साल का सेशन जो है 5-5 साल 6-6 साल में कंप्लीट हो रहा है, और शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार के ही पार्टी के हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाल फिलहाल में सही है कि शिक्षा पे बहुत काम नहीं किया गया, और अभी सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। तो सही है कि शिक्षा मंत्री बना दिया जाएगा तो क्या करेंगे? तो शिक्षा मंत्री बना देंगे तो जो सिस्टम में है वो किया जाएगा, लेकिन एफर्ट लगा के और लोगों से पूछ कर, चीज़ें समझ कर, कहाँ तकलीफ है, क्या दिक्कत है। और ये अभी सिर्फ लोग अगर वोट बैंक की राजनीति करने लगेंगे कि चलो खाना खिलाओ, ये चीज़ दो, वो चीज़ दो, तो फिर शिक्षा तो चौपट होना ही है। क्योंकि हम मिड डे मील से आप भी नाखुश हैं? हाँ, हम होटल थोड़े खोले हैं, होटल थोड़ी खोले हैं, और बिहार में सरकारी स्कूलों में जो है होटल खोल दिया गया है और सरकारी स्कूलों को फुटपाथ का दुकान बना दिया गया है। तो सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। अभी हमारे शिक्षक को जनगणना पे लगा दे रहे हैं, शिक्षक को चुनाव का वोटिंग के गिनती कराने के लिए लगा दे रहे हैं, चुनाव का ये करने में कोई बड़ा कार्यक्रम है तो उसमें देख रेख में लगा दे रहे हैं। भाई ये शिक्षक को आप इसके लिए आपने हायर किया क्या उनको? और इस प्रकार से खुल के जो है आप बात कीजिएगा तो आपका तो मंत्रिमंडल पद जो है वो तो जाएगा ही, आपका तो पता कटेगा ही। नहीं, इसका मुझे कोई मलाल नहीं। अगर ऐसा रहता तो आज भाजपा का ही बात मान लेते तो मंत्री बने रहते। मुझे
व्यवस्था बदलना है, मुंबई के बेहतर ज़िंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया हूँ, तो मेरी लड़ाई जो अपने लोगों को उत्थान के लिए है वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए राज्य और अपने लोगों को कैसे आगे बढ़े उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और मेरे लिए मंत्री पद और ये सारे चीज़। मुकेश सहनी जो है पार्टी कब दे रहे हैं? पार्टी किस चीज़ का? वो आपको भी पता है, हमें पार्टी भी पता है। जब भी चाहिए तभी हम देते जब भी नहीं, आप तो पार्टी तभी दीजिएगा जब सरकार गिरेगा भाजपा का। निश्चित तौर पे हम पार्टी दे देंगे, सरकार भाजपा का गिरे, और जब बोलिएगा उस रोज हम बढ़िया से मछली भात का भोज दे देंगे, जो बोलिएगा वो भोज, सादा खाना तो सादा खाना का भोज दे देंगे। जैसे ही नीतीश कुमार जी जो है, बोलिएगा वहां लेके जाके भोज कराएंगे। नीतीश कुमार जी जैसे ही महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे, वैसे ही मुकेश सहनी जी जो है वो मछली भात का पार्टी जो है पूरे बिहार के लोगों को देंगे। बाकी इनकी बातें कैसी लगी, हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। और बिहार में भादों से पहले जो भगदड़ मचा है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सरकारें जो है किस प्रकार से बिहार में अच्छा काम करेगी और कौन सी सरकारें बेहतर रहेगी, इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। और अगला वीडियो मैं किस नेता के साथ बनाऊं, इसके बारे में भी आप लोग विशेष राय जरूर रखना। जय हिंद।